हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य जो हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आपका आईआईटी का हो, चाहे आपका सीपीएमटी का हो, चाहे आपका टीजीटी का हो, चाहे आपका पीजीटी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, हर एक किसी कंपटीशन में इसमें से एक आध क्वेश्चन अवश्य बनता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो इसी को जो है आज कवर करने जा रहे हैं। देखिए, पहला, न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है, या हम ये कह सकते हैं सबसे अधिक विद्युत धनात्मक वाला तत्व कौन सा है, या न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है। तो ये आपका सीजियम है। अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है। अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता ज़रूर फ्लोरीन की होती है, लेकिन अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है। होनी फ्लोरीन की चाहिए क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, लेकिन इसका छोटा आकार होने की वजह से इसकी जो विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्लोरीन से थोड़ी कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। अब देखिए, अधिकतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, हीलियम। आयनन विभव किसे कहते हैं, यानी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी एक ही बात होती है। यानी किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसका आयनन विभव कहलाता है। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, इसीलिए इसका आयनन विभव सबसे अधिक होता है। अब न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व यानी सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान है, कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसलिए इसका सबसे कम आयनन विभव होता है। न्यूनतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है अक्रिय गैसें। यानी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब ये होता है किसी अगर तत्व के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो बदले में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। चूंकि अक्रियों को तो जो है किसी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती नहीं है, इसीलिए इनका जो इलेक्ट्रॉन जो बंधुता होती है वो सबसे कम होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है, क्लोरीन है। होना फ्लोरीन को चाहिए, लेकिन क्लोरीन है क्योंकि फ्लोरीन का जो आकार होता है वो छोटा होता है। न्यूनतम धनात्मक तत्व यानी अधिकतम ऋणात्मक तत्व और न्यूनतम धनात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है। ठीक है, अगले बात करते हैं। जो है अधिकतम गलनांक व क्वथनांक वाली धातु कौन सी है, टंगस्टन है, जिसका जो है लैटिन भाषा में नाम है वोल्फ्राम। जो है टंगस्टन, टंगस्टन का लैटिन भाषा का नाम भी आ जाता है, क्या नाम है, तो इसका जो है जो नाम है वो है आपका वोल्फ्राम जो है। चलिए अगले बात करते हैं। न्यूनतम गलनांक व क्वथनांक वाला अधातु, न्यूनतम जिसका गलनांक व क्वथनांक है वो कौन सी अधातु है, वो है आपकी हीलियम, क्योंकि ये पी ब्लॉक के शून्य ग्रुप में आता है, यानी 18वें ग्रुप में। न्यूनतम गलनांक वाला धातु कौन सा है, Hg, जिसे कहते हैं मरकरी, जो है जिसे कहते हैं मरकरी, जो कि द्रव अवस्था में रहता है। शैतान तत्व कौन सा है, शैतान तत्व और सबसे हल्का तत्व जो पूछा जाता है वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शैतान तत्व और सबसे हल्का तत्व है। अगर सबसे हल्की धातु पूछे तो वो लिथियम है। न्यूनतम परमाणु त्रिज्या वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन ही है। ठीक है, अब आया सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या वाला तत्व, तो वो आपका जो है वो सीजियम है। ये आपका सीजियम है, सीजियम। अधिकतम ऋणायनिक आकार किसका होता है, वो आयोडीन का होता है ऋणायनिक आकार। न्यूनतम धनायनिक आकार किसका होता है, हाइड्रोजन आयन का होता है। सबसे अधिक धनात्मक वाला तत्व कौन सा है, सीजियम है आपका, सीजियम जो है। फ्लोरीन के पश्चात सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है आपका, ऑक्सीजन है। अगले बात करते हैं, जो है आवर्त सारणी का वह वर्ग जिसमें सर्वाधिक गैसीय तत्व हैं। तो जो शून्य ग्रुप है 18वां, जिसे वर्ग कहते हैं, जो आवर्त सारणी में सबसे लास्ट में है,
उसमें सबसे ज़्यादा गैसें हैं, कौन कौन सी गैसें हैं आपकी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जो ये लिखी हुई हैं, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, रेडॉन, ये जो है सब शून्य ग्रुप में आती हैं। आवर्त सारणी में कुल गैसीय तत्व कितने हैं? 11 हैं। इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये जो और जुड़ जाता है, और ये तो आपकी जो है अक्रिय गैस है, ये तो है ही ऑलरेडी। तो कुल मिला के कितनी हैं? 11 गैसें हैं। आवर्त सारणी में कुल द्रव्य यानी द्रव अवस्था में जो तत्व रहते हैं वो कौन से हैं आपके? गालियम है, ब्रोमियम है, सीजियम है, मरकरी है, फ्रेंसियम है और यूबी यानी अनअनबियम इसका नाम है। सबसे छोटा ऋणायन कौन सा होता है? आपका हाइड्रोजन होता है, जो है सबसे छोटा ऋणायन जो है हाइड्रोजन होता है। हम्म। अगला, रेडियो प्रवृत्ति का द्रव्य तत्व कौन सा है? रेडियो प्रवृत्ति का द्रव्य तत्व कौन सा है? आपका फ्रेंसियम है। आवर्त सारणी में कुल रेडियो धर्मी तत्व कितने हैं? 25 है। रेडियो धर्मी तत्व वो हैं जो अपने आप स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणें जो है वो जो है बाहर को उत्सर्जित करते रहते हैं। वाष्पशील डी ब्लॉक तत्व कौन से हैं? Zn है, Cd है, Hg है, UUB है। ठीक है। अगले तत्व जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आपका ऑक्सीजन है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? अधातु ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि अधातु है। पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वो एस्टेटीन है, एटी। ठीक है। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। अधातु कौन सी है? ऑक्सीजन। और अगर जो है धातु की बात करें तो वो एल्यूमिनियम है। वह तत्व जिसकी श्रृंखलन प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है तो वो आपकी कार्बन है। श्रृंखलन का मतलब यानी कि लंबी श्रृंखला एक दूसरे से जुड़कर बना लेते हैं, वो कार्बन की बनती है। अधातु जिसका गलनांक व क्वथनांक अधिकतम होता है, तो कार्बन का एक अपरूप है हीरा, जिसे डायमंड कहते हैं, उसका गलनांक व क्वथनांक सबसे अधिक होता है। धातु जो सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है वो है आपका ऑस्मियम। ये +8 जो है ऑक्सीकरण अवस्था जो है प्रदर्शित करती है। ठीक है। मैंगनीज करती है +7। सर्वाधिक सहसंयोजी यौगिक कौन सा है? सीजियम फ्लोराइड। सर्वाधिक स्थायी कार्बोनेट कौन सा है? सीजियम कार्बोनेट। प्रबलतम क्षार कौन सा है? सीजियम हाइड्रोक्साइड। प्रबलतम क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है? सीजियम ऑक्साइड। धातुओं में सर्वाधिक विद्युत चालक यानी सबसे अच्छी बिजली काय में चलती है? चांदी में चलती है, एजी में। एजी में। अधातु में सर्वाधिक विद्युत चालक, सबसे अधिक विद्युत चालक अधातु में काय में होता है? ग्रेफाइट में। सर्वाधिक जहरीला तत्व कौन सा है? वो है आपका प्लूटोनियम, जिसे संख्या भी कहते हैं, जहरीला। द्रव धातु कौन सी है? ब्रोमीन है, आपकी द्रव धातु ब्रोमीन है। जल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा? फास्फोरस जल में रखते हैं, नहीं तो जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके वह जलने लगता है। कैरोसिन में रखा जाने वाले मिट्टी के तेल में कौन से रखते हैं? फर्स्ट एक है, लिथियम को छोड़कर बाकी सब रखते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रूबियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है, उन सबको रखा जाता है कायम की मिट्टी के तेल में, नहीं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके वो भी स्वतः जलने लगते हैं। तत्व जिसको गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाता है, ऊर्ध्वपातित कहते हैं यानी कि कोई तत्व ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातित कहते हैं। अक्रिय धातु, अक्रिय धातुएं कौन सी हैं? गोल्ड और प्लेटिनम अक्रिय धातुएं, इसीलिए ये प्रकृति पर मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उभयधर्मी धातुएं कौन सी हैं? उभयधर्मी धातुएं यानी कि ऐसी धातुएं जिनमें धातु और अधातु जैसे जो है उभयधर्मी धातु कहलाती हैं, जैसे जो है आपकी बेरिलियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, टिन है, लेड है, ये उभयधर्मी धातु होती है। उभयधर्मी अधातु कौन सी है? सिलिकॉन है। उपधातु तत्व, उपधातु वो तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण जो है प्रदर्शित करते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मेटलॉइड। जैसे बोरान है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, टेलोरियम है, एस्टेटिन है, गैलियम है और जो है आपका टिन है। अगला, अधातु जो धात्विक
चमक दर्शाते हैं वो कौन कौन से हैं आपके, ग्रेफाइट हैं और आयोडीन हैं। अगला, सर्वाधिक भारी पाए जाने वाला अक्रिय तत्व कौन सा है, यूरेनियम है। उपधातु तत्व कौन से हैं, बोरान है, सिलिकॉन है, अच्छा ये हो गया, ठीक है। अच्छा, विद्युत का सर्वाधिक कुचालक तत्व कौन सा, हीरा। हीरा में जो है सर्वाधिक कुचालक, हीरा में बिल्कुल बिजली जो है नहीं चल सकती, विद्युत नहीं प्रभावित हो सकती। सर्वाधिक कठोर पाए जाने वाला अक्रिय तत्व कौन सा, हीरा है, हीरा, हीरा। सर्वाधिक हल्का ठोस धातु कौन सा है, लिथियम। सूर्य का 90% भार काय से बना है, हाइड्रोजन गैस से बना है। सूर्य पे होता क्या है, हाइड्रोजन और जो है आपका जो है हाइड्रोजन, प्रोटियम और टाइटेरियम की क्रिया होकर के हीलियम बनता है। वो ये जो है जहाँ नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, उसी से हमें जो है ऊष्मा और ऊर्जा प्रकाश। देखिए अगला जो है पॉइंट है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो बेरिलियम जो है बेरियम ऑक्साइड और आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड और आपका टिन ऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड जो है आपका एंटीमनी ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड इत्यादि, ये सब जो है उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। यानी उभयधर्मी का मतलब है न ही इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है, न ही इनकी क्षारीय होती है। अधातुओं के जो अक्रिय ऑक्साइड हैं वो आपके NO, CO, H2O और N2 हैं। शुष्क व्यंजक यानी व्यंजक कहते हैं कि जो है किसी को किसी पे से कलर हटा दे, यानी कि उसका रंग उड़ा दे, तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है आपका। शुष्क बर्फ जो है आपका, शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। कृत्रिम विस्फोट आपके TNT हैं, ट्राई नाइट्रोटोल्यून कहते हैं, RDX है, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव कहते हैं। सबसे पुराना ज्ञात अकार्बनिक अम्ल है आपका एसिटिक अम्ल है, CH3COOH। इसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सबसे पहले दिया गया था बानठाप को, परासरण दाब के लिए दिया गया था। परासरण दाब की इन्होंने खोज की थी और इन्होंने इसके महत्व को बताया था। कुछ सम आकृतिक जो है कंपाउंड दिए हुए हैं, यौगिक दिए हुए हैं, जैसे फेरिक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, ये जो है समाकृतिक हैं। अगला पॉइंट है कुछ प्रतिदीप्ति, यानी ये सोडियम कार्बोनेट जो है आपका, जिसे धावन सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O और मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O। तो इनमें अगर आप जल मिलाते हो तो इनमें कुछ ना कुछ ऊष्मा वगैरह जो है निकलती है, यानी हीट देता है, तो कुछ प्रतिदीप्ति होती है। मानव निर्मित प्रथम तत्व जो है आपका जो है वो टेक्नीशियम था। सर्वाधिक छोटा आवर्त जो है पहला आवर्त है जिसमें मात्र 2 तत्व हैं। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त छठा आवर्त है जिसमें 32 तत्व हैं। आवर्त सारणी का सबसे बृहत्तम वर्ग कौन सा है, वो आपका जो है थर्ड बी है, जिसमें कि 32 तत्व हैं, थर्ड बी। क्यों, क्योंकि इनमें जो है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड 14 28 तत्व वही रखे गए हैं जिन्हें आवर्त सारणी से बाहर जगह दी गई है, इसीलिए इन्हें अंतःसंगणक तत्व भी कहते हैं। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला डी ब्लॉक धातु कौन सा है, Fe यानी आयरन है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एस ब्लॉक का धातु कौन सा है, कैल्शियम है। तत्व जिसके सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं, टिन के पाए जाते हैं, 10 समस्थानिक होते हैं। सर्वाधिक स्थायी तत्व जो है क्या है आपका, टेलुरियम है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एस ब्लॉक धातु है यानी कैल्शियम। तत्व जिसके सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं, टिन है। सर्वाधिक घनत्व वाली धातु कौन सी है आपके, ऑस्मियम है और इर्बियम है। यहाँ पर मैं वीडियो रोक के आपको कहना चाहूँगा कि अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी ऐसी वीडियो आपको निरंतर मिलती रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाला जो है अधातु कौन सा है, बोरान है। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा कहलाता है, हाइड्रोजन कहलाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। उत्कृष्ट धातुएं आपकी जो है गोल्ड और प्लेटिनम। सबसे हल्की उपधातु कौन सी है, बोरान है, उपधातु यानी कि मेटेलोइड। सबसे भारी उपधातु कौन सी है, टेलोरियम है। पदार्थ जो अशु गैस के रूप में प्रयुक्त होता है वो है आपका फिनेसिल क्लोराइड, फिनेसिल क्लोराइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।